सहाबा कहलाते थे, यानी जो मुसाफिर थे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास रहते थे, मस्जिद नबवी के अंदर भी रहते थे और इधर मक्का मुकरमा में भी रहते थे साथ, जिसको अस्हाब सुफ़ा भी कहा जाता है। इनका काम ये होता था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के दीन की तालीम हासिल करते। इनके कपड़े इतने अच्छे नहीं होते थे, आपको मालूम है पैसा कम तो कपड़े भी अच्छे नहीं होने, और जिनके पास पैसा है तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छे कपड़े भी पहने ताकि नज़र आए। मतलब क्या नज़र आने का, कि खूबसूरत लगे। तो बैठे हुए थे सरदारान कुरैश और बड़े बड़े लोग आगे, अमीर स्टेटस के लोग। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास एक शर्त पे बैठेंगे। ये जो गरीब लोग बैठे हैं ना आपके पास, पुराने लिबास पहन के, जिनकी हमारी सोसाइटी में कोई हैसियत नहीं है, हमारे मुआशरे में, इनको आप अपने आप से हटा दें, अपने पास से दूर कर दें, हम आपके पास बैठ जाएंगे। वहाँ पे ये आयात नाजुल हुई। इसके अंदर 5 इनामात जो है अल्लाह ताला ने दीन की तालीम जो अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करते हैं, दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, उनके लिए 5 इनामात का ऐलान किया। पहला फरमाया, हबीब इनको दीन पढ़ाने के लिए ना, अगर इनकी ये शर्त है कि हम दीन इस शर्त पे मानेंगे, पहले इन गरीबों को अपनी जगह से हटाएं या यहाँ से दूर कर दें। फरमाया इनको अपने से दूर नहीं करना है, अपने पास इनको बिठाना है। दूसरा इनाम क्या दिया? फरमाया हबीब आप इनके चेहरों पे अपनी नजर करम कर दिया करें, निगाह फरमा दिया करें, शफकत वाली, प्यार वाली, मोहब्बत वाली। अब ये सिर्फ उनको नहीं मिलनी, जो उस टाइम बरगाह में बैठे हुए थे वो तो आला तबके के लोग थे ना, उन्हीं के सदके जो है क़यामत तक जो दीन की तालीम हासिल करेंगे ना, अल्लाह ताला उनको अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह इनायत भी अता फरमाते हैं, निगाह मुस्तफ़ा का करम अता फरमाते हैं। दूसरा इनाम सुनने वाला, तीसरा फरमाया हबीब जब ये दीन सीखने वाले आपके पास आए ना, प्रोटोकॉल देखें, इनको इज्जत देनी है। इज्जत कहना क्या है? ये तो सलाम करेंगे ही करेंगे, आपने ये कहना है सलामुन अलैकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें सलाम आया। दीन की तालीम हासिल, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें सलाम आया। अगला इनाम सुनिएगा, किसी और के लिए नहीं फरमाया कुरान पाक में। फरमाया हबीब ये जो दीन की तालीम पढ़ने आते हैं ना, पढ़ने आते हैं जैसे आप सीखने के लिए बैठे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए कि अल्लाह की तरफ से आपको सलाम है। अगला इनाम सुनिएगा, इनको ये कहा करें रोजाना, कातबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, तुम्हारे लिए अल्लाह ने अपनी रहमत को वाजिब करार दे दिया है, लाजमी करार दे दिया है। किसके? आप यहाँ बैठे हैं, मुझे आप बताएं यहाँ आपको लंगर मिलेगा? बताएं, आप यहाँ बैठे हैं आपको कोई पैसा मिलेगा? आपको कोई ओहदा? क्यों आप मेरे लिए बैठे? बिल्कुल नहीं, मेरी क्या औकात है? आप यहाँ बैठे हैं सिर्फ क्या है कि अल्लाह की बातें होनी है और मुस्तफा की बातें होनी। कितना बड़ा अजर है इस बात के लिए बैठने पे। अगला इनाम सुनिएगा, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इतना प्यार अल्लाह का दीन की तालीम वालों के साथ। फरमाया इनसे ये भी कहिएगा कि अगर तुमसे बेखबरी में गुनाह हो जाए ना, मन आमिला मिनकुम सुअन बिजहाला, और फिर ये तौबा कर लेना, इनका रब इनको मुआफ कर देगा। अगला इनाम क्या है? फरमाया ये जो दीन की तालीम के लिए आके बैठे हैं ना, सुबह शाम आपके पास दीन सीखते हैं, इनका कोई और मंशा और मकसद नहीं है, दुनिया का लालच, हिर्स और हवस नहीं है, सिर्फ क्या है? युरीदून वजहा, ये अपने रब की रजा चाहते हैं कि मौला तू खुश हो जा। हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकतें हैं कुछ इस आयत के मुताल्लिक, कुछ दीन पढ़ाने वालों की तरफ से। अभी आप देखेंगे फेसबुक पे जाके देखें, यूट्यूब पे जाके देखें, सोशल मीडिया पे मदारस के लोग बच्चों को इफ्तारियां करवा रहे हैं और साथ वीडियो बना रहे हैं कि मदरसे के बच्चे इफ्तारी कर रहे हैं, सहरी करवा रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, मदरसे के बच्चे सहरी कर रहे हैं, चावल तकसीम कर रहे हैं, बच्चों को चावल तकसीम किए जा रहे हैं। बच्चे ये इज्जत नफ्स क्यों मजरू कर रहे हैं मदारिस वाले? ये क्यों वीडियो बनाई जा रही हैं कि आप देखें
आप भी कहीं मेरी तरफ से इतना हदिया ले लें बच्चों के लिए। यार उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। आप वीडियो बना रहे हैं उनकी बच्चों की, वो बच्चे तो ना समझ, उनको कोई पता नहीं ये वीडियो किस मकसद के लिए बनाई जा रही है। जो आपको इफ्तारी के पैसे दे के गया है या नहीं दे के गया है, आप मदरसे के पैसे से, जो खर्चे के पैसे हैं उनसे करवा रहे हैं, वो इज्जत नफ्स रखें, उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है यार? आप उनको बेकारियों की तरह पेश कर रहे हैं मुआशरे के अंदर। ये तल्ख हकीकत है हमारे मुआशरे की। और दूसरी तरफ अगर आप बता देना कि आप इमाम मस्जिद हैं, सबसे पहले तो आपको कोई अच्छा डॉक्टर टाइम नहीं देगा। क्यों टाइम नहीं देगा? कि आप उसकी फीस पे नहीं कर सकते। तल्ख हकीकत, तलाख। अगर आपको टाइम मिल गया है तो फॉर्मेलिटी के तौर पे मिलेगा, आपकी तरफ देखेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, आपको महसूस हो जाता है। क्यों? हमारे मुआशरे में इमाम मस्जिद की तनख्वाह या सैलरी जो है 95% मसाजिद के अंदर ऐसी है कि वो बयान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो फिर भी अल्लाह का फजल करम है, वो बयान नहीं कर सकते। हत्ता के आगे पता क्या पूछते हैं? ये जुमले जो है ना, ये जुमले, ये किसने मजबूर किया? मुआशरे ने मजबूर किया। एक मस्जिद के अंदर अगर 1200 नमाजी या 1300 नमाजी जुमा पढ़ रहे हैं आके, वो फिर भी 10-10 रुपए निकाल के दे मस्जिद को, मुझे आप बताएं वो मस्जिद वाले इमाम को कितना देंगे? पता क्या पूछते हैं? आप ये इंजेक्शन लगवा लेंगे, ये मेडिसिन ले लेंगे, थोड़ी सी महंगी है, मुझे आप बताएं, आप अपने घर वालों के साथ बैठे हैं, आपकी क्या इज्जत है? क्या इज्जत आपकी, मुझे बताएं। वो डॉक्टर तो खैर खाई कर रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब आप ये जुमले बोलेंगे मुआशरे की तलख हकीकत में ये क्या है? इधर अल्लाह ताला क्या प्रोटोकॉल दे रहा है? फरमाया हबीब सबसे ज्यादा अगर कोई इज्जतदार तबका मुआशरे में है ना, वो ये दीन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं। और मैं जुमला बोलने लगा हूं, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। आज के दौर में सबसे जलील तरीन तबका जिसको जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, वो दीन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। ये कौन करते थे? कुफार मक्का करते थे, जो आज का मुसलमान कर रहा है। हत्ता के अल्लाह ने फरमाया, सूरा कहफ में आएगा इससे भी प्यारे अल्फाज, फरमाया वस्बिर नफ्सक, हबीब आप किसी और के पास बैठे या ना बैठे, जो दीन पढ़ने वाले हैं उनके पास बैठा करें। जब आप उनके पास बैठते हैं तो उनके दिल को तस्कीन मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। मदारिस के अंदर सिवाय ज़कात के कोई फंड नहीं है। मदारिस वो तबका है, वो जगह है कि जहां ज़कात नहीं, अपने जाती फायदे में से कुछ ना कुछ पैसे दे। ज़कात के पैसे दे के वो कौन सी तरबियत होगी उनकी? हुजूर ने फरमाया मेरी आल को ज़कात नहीं देनी। क्यों? ये लोगों का मैल कुचेल है, लोगों का मैल, और लोगों के माल में से जो माल निकालना हमने माल पाक करने के लिए, वही जो पाक तबका बैठा हम उन्हीं को खिला रहे हैं बैठे। बात ये नहीं हो रही कि देना जायज है या नहीं है नाजायज, बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है आला शय क्या है। हम जब ज़कात निकालते हैं उस टाइम तो ये पूछते हैं कि मदारिस को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जो महाना आमदनी है उसमें से हम कोई हिस्सा निकालते हैं मदारिस के लिए। अगली तलख हकीकत, ये निजाम मदारिस की तरफ से खराब हुआ। ये बच्चा बैठा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ना, मेरे पास वो लेके आया, क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल लेके आया। उसके अंदर फिजिक्स पढ़ाने वाले को इतने पैसे दिए जाएंगे, केमिस्ट्री सबको ना, ये सारा लिखा हुआ है। और कुरान पढ़ाने वाले जो हैं, जो कुरान की क्लास में हाजिर होंगे उनकी कोई फीस नहीं होगी। जो कुरान की क्लास में हाजिर होंगे उनकी, इससे आपने क्या अखज़ किया? आपने ये अखज़ किया कुरान फ्री पढ़ाया जा रहा है ना। फ्री जो पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? वो जो कुरान पढ़ाने वाला आएगा उसको कितना देंगे? जब क्लास फ्री हो रही है उसको कितना देंगे? 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, 10,000 भी दें। वो जो क्लास पढ़ाने वाला जो 3 सीख के आया है,
क्या आप और मैं अपने बच्चे को दीन सिखाना चाहेंगे? इस मुसल्ले पे खड़े होने वाला इमाम, इसका बच्चा इमाम क्यों नहीं बनना चाहता? और गद्दी नशीन पे बैठा हुआ पीर, उसका बच्चा पीर क्यों बनना चाहता है? मैं क्या बताऊं आपको? क्या सिर्फ सियासतदान ही बुरे हो गए, हुक्मरान ही बुरे हो गए? ये बड़े बड़े इमाम सरों पे रख कर क्या इनकी हकीकत हमारे सामने नहीं है? कभी आपने सवाल किया, इमाम मस्जिद का बेटा इमाम नहीं बनना चाहता और पीर का बेटा पीर बनना चाहता है? क्यों? कि पीर का बेटा पीर इसलिए बनना चाहता है कि पीर को जो नजराने मिलते हैं उससे लैंड क्रोजरे भी आ जाती है। उसको क्या लगे स्कूल में जाना, उसको क्या लगे दीन पढ़ना रात दिन है। दाराबा या दरीबु दरबन फहुआ दारिबुन फजा का मदरूबुन, ये रट्टे लगाने की उसे क्या जरूरत? और इमाम मस्जिद, उसकी औलाद उसको देखती है अपने बाप को कि हर कोई आता है, इसको बातें सुना के चला जाता है, ये तो हमारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, मैं क्यों बेइज्जती करवाऊं जाके इस मुसल्ले पे आके? ये वो तलख हकीकतें हैं। आप में से कितने परसेंट लोग हैं, ये तो आप भी सोच सकते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो आप चाहें कि आपका बच्चा आलिम बने? कोई नहीं। आप माने या ना माने, जुबान से, दिल से आप मानेंगे। अच्छा, क्यों ना बने आलिम? आपकी इज्जत है मुआशरे में। मुझे आप बताएं, ये इज्जत कम हमने की, जैसे किसी गैर ने की है या हमने की है? बताएं ना। हमने की है, मुआशरे ने की है, हमारे मुआशरे ने। कुरान ने क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह की तौहीद पे जिसने गवाही दी वो उलमा थे, अल्लाह और फरिश्तों के बाद। हत्ता के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स दीन सीखता है ना, दीन सीखता है, एक मसला सीखता है। आप बैठे हैं ना, आप बैठे हैं, आपने एक मसला सीखा, आप तो पता नहीं कितने मसले सीख के जाते हैं। हुजूर ने फरमाया उनको एक मसले के सबब जो है 100 रकत नमाज नफल का सवाब मिलता है। और जिसने 7 साल दीन सीखा होगा उसको कितने नफलों का सवाब मिला होगा? उसके बाद है ये सारी मुआशरे की तलख हकीकतें आज बयान हुई। और ये इस्लामी मुआशरे में आयत सूरा नाम की याद रखनी, 65 और 159, यानी आखिरी रुकू और 65 नंबर आयत। फरमाया अगर पहचान ना हो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल है या नहीं है, फरमाया मुआशरे में देख लो, अगर तुम्हारे मुआशरे में फिरका परस्ती हो रही है तो समझ जाओ अल्लाह का अजाब नाजिल है। अल्लाहु अकबर। जलाल देखें, फरमाया जब वो चाहता है ना कि किसी कौम के ऊपर अजाब नाजिल करे, औ यल्बिसकुम शियआ, वो तुम्हें फिरका परस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है। फिर क्या है, तुम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते हो, लग रहे या नहीं लग रहे? फिरका परस्ती की 3 बड़ी बुराइयां सुनते आइएगा। पहली बुराई, मेरी बात वही का दर्जा रखती है, मेरे मुखालिफ मसलक की बात जो है शैतानी दर्जा रखती है। कितनी बड़ी बुराई है मसलक की। दूसरी बड़ी बुराई कि मैं अपने इमाम के खिलाफ नहीं जा सकता, अगरचे कुरान और हदीस भी आ जाए। ये तलख हकीकत हमारे मुआशरे में है या नहीं है? तीसरी बड़ी बुराई, यही तो अजाब के असबाब हैं, मैं जन्नती हूं, मेरे अलावा सारे मसलक के लोग दोज़खी हैं। बात ही खत्म हो गई। जब मैं जन्नती सारे दोज़खी, तो मतलब क्या है, मैं ना रिश्ते दूंगा उन मसलक वालों को, ना रिश्ते लूंगा। ऐलान होते हैं, ऐलान जनाजों के अंदर ऐलान होते हैं, फुला मसलक के लोग इस जनाजे से निकल जाएं, नहीं तो बाजुओं से पकड़ पकड़ कर निकाला जाएगा। होते नहीं होते? कभी सुना आपने ऐलान? सुना कई आज भी। और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हो चुके हैं लोग, बहुत समझदार हो चुके हैं, कुरान और हदीस को समझते हैं, वो नरमी आ गई रवैयों में। ऐसे गिरोबानों से जब मैं आपके पास रह रहा हूं, आप मेरे पास रह रहे हैं, तो हम एक दूसरे का मसला जानते नहीं जानते? जानते हैं। जब इलाके का जनाजा होता है, हाथों से पकड़ पकड़ कर जनाजे से निकालते हैं
और जो जनाजा पढ़ाने वाला होता है वो कहता है मैं उस टाइम तक जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा जब तक इस बंदे से बाहर नहीं निकालोगे। अल्लाह का अजाब है या नहीं है? और ये कुरान किधर गया, कहां गया, इसका तो पता ही नहीं किसी को। हुजूर की हदीस कहां गई, किसी को कोई पता नहीं। निकाला जाता है, निकाला, यहां तक के उसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया जाता। और जो जनाजा पढ़ा दे कहते हैं निकाह भी टूट गया, सारा कुछ खत्म हो गया। हुजूर के पास एक शख्स आया, मैंने पहले भी वाकया सुनाया था कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इशराक की नमाज पढ़ाने के लिए किसी नबीना साहबी के घर गए। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, बाबुन नवाफिल बिल जमा। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता है, आपने मुझे इजाज़त दे दी है, अब आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं, जहां आप नमाज पढ़ेंगे उसको मैं मुसल्ला बना दूंगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक टाइम मस्जिद में बैठते थे। इशराक का टाइम हुआ, जो सहाबाए किराम बैठे हुए थे, आपने फरमाया मेरे साथ चलो। वहां पे साथ के जमात करवाई, उसमें ज़ियाफत का एहतमाम किया। एक शख्स नहीं आया था, एक ने बैठा हुआ था मजलिस के अंदर। उसने कहा, जा का मुनाफिकुन, वो मुनाफिक है। क्या है? मुनाफिक है। हुजूर जलाल में आ गए, मैं क्या कहा? मुनाफिक। अल्लाह शक़क़त क़ल्बहु, क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा है कि वो मुनाफिक है? क्या मेरे या आपके पास जन्नत का परवाना आ चुका है कि मैं जन्नती हूं बाकी सारे दोज़खी हो गए? और कोई बात तो अल्लाह के पास भी रहने दें, या अल्लाह का सारा हक हमने ही इस्तेमाल करना है? कुछ तो मैदान हशर के लिए छोड़ दें, नामा या अमाल के लिए छोड़ दें, कुछ तो करें। फरमाया, जिस कौम को हम अजाब में मुब्तला करते हैं, देख लो अगर मुआशरे में फिरका पर, पहले तो शीशे तोड़ के चले जाते थे मसाजिद के, मुखालिफ मसलक की मसाजिद के। ये जो गल्ले लगे हुए हैं मस्जिद के तामुन के लिए, इसके अंदर पानी डाल के चले जाते थे। अगर अजान हो रही है, बाहर से पत्थर फेंक के चले जाते थे, उसको मार के चले जाते थे चपेड़े अजान देने वाले को। आज भी बाज़ इलाकों में हो रहा है। ये तो शुक्र करें, शुक्र करें, शुक्र करें, आज भी लोग कहते हैं कि आपकी मस्जिद में एक फैमिली वाला माहौल है, फैमिली वाला। जिस मस्जिद में फैमिली वाला माहौल हो ना, हर एक को कुरान और हदीस की तालीम मिले, हैं, तो समझ जाएं कि उस मस्जिद पे अल्लाह की खास रहमत है। क्योंकि अगर वहां माहौल हो इस तरह का, तो समझ जाएं कि वहां से अल्लाह ने कबूलियत को उठा लिया। अल्लाह, किस किस की बात करेंगे आप मुआशरे के अंदर? बुराइयों की इस्लाह करने वाले जो मिंबरों के ऊपर बैठे हैं, वो खुद काबिल इस्लाह हैं। उनकी अपनी इस्लाह नहीं हुई तो वो आपकी क्या इस्लाह करेंगे बैठ के? इधर से भी आ रहा है तो इधर, इधर से भी आ रहा है तो इधर, किसी को पता ही कोई नहीं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे सामने बुराई हो रही है, हम इसको रोक नहीं पा रहे। जो लोग परेशान होते हैं ना इस वजह से, वो समझ जाएं कि अल्लाह ने उनके दिलों को पसंद किया हुआ है। परेशान हो जाते हैं कि हम रोक नहीं पा रहे, कि अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा? अल्लाह ने ना, ये आयत नंबर 69 है, फरमाया वो परेशान ना हो, उनके ऊपर सिर्फ इतना है कि वो नसीहत कर दिया करें, बस वो नसीहत कर दें, बाकी परेशान ना हो। हम उनकी वजह से उनका मुआवजा नहीं करेंगे। हाँ, अगर खामोश रहे, नसीहत ना की, फरमाया जिस तरह उनकी पकड़ होगी, खामोशी पर इनकी भी पकड़ होगी। आयत 93 अकीदा खत्म नबूवत, अल्लाह का जलाल सुनिएगा। फरमाया उस शख्स से बढ़कर कोई जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये अल्लाह पर झूठ बांधने का मतलब क्या है? यही मतलब है जो अभी बात हुई कि मैं अपनी बात को, अगर वो कुरान और हदीस में नहीं है, उसको वही का दर्जा दे दूं। ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है। ऐसी चीजें दीन के अंदर दाखिल कर दूं जो दीन में है नहीं। ये लोग कहते हैं ना, ये दीन के अंदर ही दाखिल हुआ ना, नमाज तो है ही नहीं, अल्लाह इनकी गुमराहियों से बचाए। ये सुन्नतें तो है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, पहले तो नहीं था कहीं। फरमाया ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं, या वो किसी भी शक्ल में हो। उसके बाद फरमाया जो शख्स ये कहे कि मेरे ऊपर वही नाजिल हो रही है, हालांकि अब किसी के ऊपर वही नाजिल नहीं होगी। फरमाया अभी इनकी मौत के टाइम इनके चेहरे देखिएगा,
फरिश्ते हाथों में हथौड़े लेके उसके पास खड़े होते हैं मौत के टाइम और कहते हैं इतनी ताकत है कि तेरे ऊपर वही नाजल होती थी या तू खुदा बना हुआ था, तो आखिरी जो अनफुसकुम, अपनी रूह खुद निकालना। निकाल कैसे चाहता है? वो बेबस होगा, हथौड़े मार 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 के उनकी रूहें निकाली जाएंगी और कहा जाएगा तुजज़ौना अज़ाबल हून, जलील और रुसवा कर देने वाले अजाब का मजा चखो ना आप। आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। असल बात तो ये है ना, सारी असल बातें थी, पर अब ये सुनने वाली है आयत 151 से 153 तक। 151 से, सूरत कौन सी? अन्नाम सूरत। आप क्या पढ़ते हैं सूरह फातिहा में? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। ये सीधा रास्ता बयान कहाँ हुआ है? सूरह अनाम आयत नंबर 151 से 153 तक। सुनिएगा, अगर हम में से ये चीजें हैं तो हम सिरात मुस्तकीम पे हैं, अगर नहीं हैं तो फरमाया फिर दुआ क्यों मांगते हो, से इस्लाह क्यों नहीं करते हो अपनी? पहली शय कुरान पाक ने फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। नहीं है ही नहीं बुजुर्गों के साथ, वालिदैन के साथ। पहले बुजुर्ग आते थे, नौजवान रास्ता बदल लेते थे, आज अब बाबा आ गया तो ऐसा नहीं रोकेगा। उन्होंने फरमाया सफेद दाढ़ी का हया करो, अल्लाह भी उससे हया करता है। तेरा ज्यादा सीना चौड़ा आ गया जवानी के अंदर, आज तू किसी का हया कर, कल तेरा भी कोई हया करेगा। नंबर 2, कत्ल नहीं करना है, कत्ल से पाक है मुआशरा। नंबर 3 फरमाया बुराई नहीं फैलानी है, चाहे सरेआम हो चाहे बंद कमरों में हो। ये क्या हुआ नेशनल पार्क के अंदर और दीगर पार्क में, पाकिस्तान के अंदर लड़की लड़का इकट्ठे बैठे हुए सबके सामने। ये है पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के पर्दे के नीचे ये होता है। ये औरत मार्च क्या है, क्या नारे लिखे होते हैं वहां पे? ये जो हम रात की तारीकी में बैठ के मोबाइल के ऊपर बेहयाई वाली जो वीडियो देखते हैं, ये क्या है? फरमाया ना जो सरेआम बुराई करे या तन्हाई में बुराई करे, बल्कि तन्हाई में बुराई करने वाला ज्यादा गुनाहगार है। हुजूर ने फरमाया से बुखारी शरीफ की हदीस है पाक, मिस्ल जबाल, नेकियां पहाड़ों के वजनों के बराबर होंगी, अल्लाह उनकी एक भी नेकी कबूल नहीं करेगा। क्यों? कि वो बुराई से नहीं रुके थे, मुआशरे के अंदर बुराई फैलाते थे। उसके बाद क्या है? यतीमों का माल नहीं खाना, कमजोर तबके का। मुझे और आपको मौका मिले तो छोड़ते भी नहीं है। यतीमों का माल नहीं खाना है। अगला सुनिएगा, नाप तोल में कमी नहीं करना है। 900 ग्राम कह के भी 600 ग्राम की चीज मिलती है, और वही 600 ग्राम की चीज बेच के आके कहता है या अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, तो रहीम है, तो करीम है। क्या जवाब आता होगा बताइए, क्या जवाब आता होगा अल्लाह की बारगाह से? उसके बाद क्या है? अदल करना है, अदल, इंसाफ। चाहे तू अदालत में बैठा है चाहे घर की चार दीवारी में बैठा है, इंसाफ करना है तुम्हें। उसके बाद क्या है? वादे पूरे करना है। अब फरमाया ये सारा कुछ फरमाने के बाद फरमाया अभी आप कहें हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये सिरात मुस्तकीम है जिसको कुरान ने सिरात मुस्तफा भी फरमाया। ये सिरात मुस्तकीम है। आप जो पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इन चीजों का वादा कर रहे होते हैं कि या अल्लाह ये ना करूं। अगर ये भी करके आ रहे हो, फरमाया हुजूर ने नहीं, कुरान ने भी फरमाया सूरह माऊन में, फरमाया ये वही नमाजी हैं जिनको नमाज पढ़ने से सवाब नहीं बल्कि तबाही और बर्बादी मिलती है। कि बार बार पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम पे तो ये चल नहीं रहे। पढ़े ना कभी, ये रुकू खोल के पढ़े, कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। पढ़े आप, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। ये कुछ तलक हकीकतें थी मिंबरों के ऊपर बैठने वाले लोगों के हिसाब से।
हम अपनी भी इस्लाह करें और जो सामीन है वो अपनी इस्लाह करें। ज़रूरी ये है कि जो काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह की बात करता है उसके अमाल में, सीरत में, किरदार में मुस्तफ़ा की सीरत की झलक भी नज़र आए। अगर नहीं आती है तो वो मिंबर छोड़ दे, उसको मिंबर पे बैठने का हक ही नहीं है। ये जुमला बड़ा आला है, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह। ये कहने वाले वो हैं जिनको अल्लाह की बारगाह से सलाम आता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत